पिछले पार्ट में हमने देखा कि ट्रायल एग्जाम के समय सीक्रेट रेल्म में डीमन एम्परर आज़ाद हो जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी शिष्यों की जान खतरे में आ जाती है। इस पार्ट की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि ये खबर हेडमास्टर को दी जाती है। तो हेडमास्टर कहते हैं, डीमन एम्परर ये कैसे हुआ? तो मेंढक जैसा फोन बताता है, हाँ हेडमास्टर, ये सब सच है। वहाँ अभी भी रूइन में बहुत सारे शिष्य फंसे हुए हैं और वहाँ के टेलीपोर्टेशन एरिया भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हेडमास्टर एल्डर्स को कहता है कि वहाँ सिंपल टेलीपोर्टेशन भेजो, हमें सभी शिष्यों को बचाना है जो भी अंदर फंसा है। और हमें बहुत सारी मैजिक बीम सीक्रेट रेल में जाती दिखाई देती हैं और अंदर शिष्यों को बाहर टेलीपोर्ट किया जाने लगता है। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें आर्ट डिपार्टमेंट की प्रोफेसर मून संभालती है और कहती है, अब डरने की कोई बात नहीं है, एक लंबी सांस लो और शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो बाई पूछता है, शी रियो, क्या तुमने सू को कहीं देखा है? बाई के चेहरे पे सू के लिए चिंता साफ दिख रही थी। तो लड़कियां मना करते हुए कहती है, नहीं, हमने उसे कहीं नहीं देखा है। तो मून कहती है, सभी शिष्य जो टेलीपोर्ट हुए हैं वो अपने टीचर के पास ही आए हैं, इसका मतलब सूलियू खतरे में है। और हमें सूलियू और मैंग को दिखाया जाता है, वो दोनों बहुत डरे हुए थे। तभी पिलर से आवाज आती है, मेरे आने से पहले ही इतनी खलबली, कमजोर दुनिया, मैं वापस आ गया हूँ। और हमें डीमन एम्परर दिखता है, उसका नाम डोंग एक्सू होता है। मुझे तो कोई ये बताओ, इनका नाम कौन रखता है? एनीवे, डीमन कहता है, ये दुनिया मेरी है। मैंग डीमन से निकलते ओरा को ब्लॉक करते हुए सोचती है, अब मैं क्या करूं? ऐसी जगह पर एक डीमन एम्परर क्यों सील था? शायद मुझे इस छोटी लड़की को छोड़कर भाग जाना चाहिए, पर मैं बाई को क्या कहूँगी? और सू मैंग को थका देखकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? उसी वक्त डीमन डोंग कहता है, यहाँ एक इंसान क्या कर रही है? कितनी बदनसीब है ये। और अपनी उंगली से एक लेजर बीम छोड़ता है, पर मैंग अपनी आइस शील्ड से उसे रोक लेती है। तो सू पूछती है, मैंग, मैं मदद करती हूँ। तो मैंग कहती है, अभी तुम कुछ मत करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। और डीमन डोंग गुस्से में आ जाता है, उससे अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगती हैं, हर तरफ मैजिकल धुआं छाने लगता है। और फिर वह कहता है, मेरी ही प्रजाति की होकर तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? तो मैंग नर्वस होकर कहती है, ये लड़की डीमंस द्वारा पाली गई गुलाम है, इस पे रहम करो। और मन में सोचती है, तो ये पावर होती है एक डीमन एम्परर की, इसकी एक उंगली झटकने से पैदा हुई शक्ति को रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ गया। तो सू धीरे से पूछती है, अब हम क्या करें? तो मैंग कहती है, पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे बचने का तरीका मुझे पता है। और सू को मैजिक से दूर धकेलते हुए कहती है, यहाँ रहकर मैजेस्टी को परेशान मत करो, निकल जाओ यहाँ से। और छोटी मैंग सू को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। तो डीमन ये सब कुछ देखता है और मैंग को कहता है, चिंता मत करो, यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। मैंग भी बहुत थक गई थी, पर वो कहती है, किसी लड़की की प्राइवेट बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती मैजेस्टी। और अपने मैजिक से बर्फ के भाले बनाती है। तो डीमन कहता है, तुम सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े जैसे हो, जिनकी जान मैं कभी भी ले सकता हूँ। और एक पावरफुल बीम मैंग की ओर छोड़ता है। फिर हमें मैंग के विजन में दिखाते हैं कि बाई ने उसे एक जादुई यंत्र दिया था और कहा था, ये बहुत ताकतवर यंत्र है, ये तुम्हारे दिल और खून के एसेंस से चलेगा, तो इसे तभी यूज करना जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और मैंग दो आइस वेपन को उठाते हुए कहती है, मास्टर, यही इसका सही वक्त है। और मैजिक यंत्र को चालू कर देती है, जो मैंग के खून से पावर लेता है और बड़ा होता जाता है। फिर हमें केव के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ डीमन के मैजिक से जिंदा हुआ एक पेड़ एक शिष्य को मार देता है और जमीन पे पटक देता है। तो वो शिष्य धीरे धीरे खड़ा होता है और उस पर मैजिक का असर होने लगता है और वो मैजिक की वजह से जिंदा लाश में बदल जाता है। फिर वह घूमकर पोर्टल की ओर देखने लगता है, जिसमें से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। वो हेडमास्टर और उसके डिसाइपल होते हैं। हेडमास्टर जब उसे देखता है तो ज़ॉम्बी उछलकर हेडमास्टर पर अटैक करता है, पर हेडमास्टर अपनी तलवार निकालकर घुमाता है
और तलवार से मैजिक स्लैश निकलकर ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पर वहाँ और भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। तो हेडमास्टर कहता है, लगता है इसका कोई अंत नहीं है, और बोलता है, स्पिरिट स्वॉर्ड फॉर्मेशन। इतना कहते ही उस जगह के चारों ओर बड़ी बड़ी मैजिकल तलवारें प्रकट होती हैं। तो हेडमास्टर ली को कहते हैं, टीचरों को अंदर लीड करो और सभी शिष्यों को बचाओ। मैं और एरे एल्डर यहाँ टेलीपोर्टेशन एरिया को सुरक्षित रखते हैं। ये मास्टर मुंह ही लोगों को इस जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एक बार तुम शिष्यों को ढूंढ लो तो तुरंत वापस आना है। याद रखना, तुम्हें डीमन एम्परर के सामने नहीं आना है। तो ली सर झुकाकर कहता है, जी हेडमास्टर, पर मैं कहना चाहता हूँ कि बाई को एकेडमी वापस भेज देना चाहिए। तो बाई पूछता है, तुम मुझे क्यों वापस भेजना चाहते हो? और ली कहता है, यहाँ सिर्फ तुम ही लाइट स्टेज रिवॉल्व कर रहे हो। अगर तुम अंदर गए तो मारे जाओगे और मुझे तुम्हारी बॉडी वापस लानी पड़ेगी। और अभी हमारा एलेक्सजर मैटर भी सोल्व नहीं हुआ है। तो बाई कहता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा। तो हेडमास्टर भी कहते हैं, जूनियर बाई, तुमने एकेडमी के लिए पहले ही बहुत बलिदान दिए हैं। इस वक्त तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। फिर मून कहती है, सीनियर ली, बाई भी एक टीचर है और वो ये जानते हुए कि उसकी डिसाइपल खतरे में है, वो यहाँ कैसे रुक सकता है। सू इनकी एकमात्र डिसाइपल अभी भी सीक्रेट रेल्म में है, तो हमें इन्हें अंदर जाने देना चाहिए। तो हेडमास्टर भी मान जाते हैं और कहता है, ठीक है, तुम ज़्यादा मुसीबत मोल मत लेना। तो बाई कहता है, ठीक है हेडमास्टर। और मून सोचती है, अब मैं ये भी देख लूँगी कि ये कितना रिकवर हो गया है। तो ली बाई को कहता है, तुम वहाँ मरने जा रहे हो, तुम्हारी तो कोई बॉडी भी वापस नहीं लाने वाला। तो बाई आगे बढ़ता हुआ कहता है, चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं ही अपनी मदद कर लूँगा। और ली गुस्से में दांत पीसने लगता है। और फिर हमें रूइन का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी मैजिकल बीम पहाड़ों को चीरते हुए बाहर निकलती है, जिससे डीमन का अटैक रुक जाता है। तो डीमन डोंग कहता है, ये करने की किसकी हिम्मत हुई? और वो देखता है कि आकाश में बाई का क्लोन मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। और क्लोन कहता है, अनहिलाइजेशन। इतना कहते ही डिमोनिक एनर्जी एक ब्लैक होल में जाने लगती है और वो ब्लैक होल बड़ा होता जाता है और फिर एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। फिर हमें रूइन में मैंग की बॉडी दिखाई जाती है। उसके मुंह से एक ककून बाहर आने लगता है और ज़मीन पे गिरता है। ककून जैसे ही ज़मीन को टच करता है वो बड़ा होने लगता है। फिर उस ककून को फाड़कर मैंग बाहर आती है और चारों ओर देखती है। फिर सोचती है, ये मॉन्स्टर कितना खतरनाक है। लकीली मेरे पास आइस शील्ड वॉर्म सेल था, जिससे मेरी ज़िंदगी बच गई। तभी मैंग के पास छोटी मैंग उड़कर आती है और उसे एक और इशारे से चलने को कहती है। तो मैंग उसके पीछे उड़ने लगती है। फिर लिटिल मैंग उसे झाड़ियों में पड़ी सूलियों को दिखाती है। तो मैंग सू को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि मैंग की आंखों से फूल बाहर आ रहे थे और वो भी मैजिक से ज़ॉम्बी में बदलने लगी थी। तो मैंग सोचती है, छोड़ो इसे, अगर क्लोन हार गया तो डीमन एम्परर तुरंत यहाँ मुझे मारने आएगा। ये लड़की डीमन सेंट का शिकार हो गई है, अगर इसे साथ ले गई तो मैं पक्का ही मरूंगी। मुझ पे लगी रेस्ट्रिक्शन टूटने के बाद अब वो मॉन्स्टर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। पर फिर उसे याद आता है कि सू के साथ वो कैसे रहती थी। वो सू की गाजरें खा जाती थी और सू उसके लिए एक कंबल भी बनाती है और मलबेरी की पत्तियों का केक भी। और यहीं सोचते हुए वो सू को उठाकर भागने लगती है और कहती है, तुम एक मुसीबत हो, पर तुम नहीं मर सकती, क्योंकि तुम नहीं रही तो मेरे लिए खाना कौन लाएगा और फ्यूचर में मेरे कपड़े कौन धोएगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। आगे की कहानी देखेंगे हम नई वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।